नमस्कार। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। 3 जुलाई 2024 समय तकरीबन शाम 5 बजे के करीब पछवादून विकास नगर में जौनसार बाव के खाटवा गांव के मूल निवासी युवा नीटू पर एक गैर हिंदू धर्म के फल विक्रेता के द्वारा मोल भाव के लेकर हुई कहासुनी में उनकी आंखों पर एक तीखी वस्तु से हमला कर दिया जाता है और वो हमला इस कदर होता है कि युवा को विकास नगर से देहरादून के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है और देहरादून से भी उन्हें एम्स के लिए रेफर कर दिया जाता है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवा की आंख सकुशल सलामत रहे, डॉक्टर इस पूरे ट्रीटमेंट में कामयाब हो। लेकिन खुदा ना खास्ता यदि इस छोटे से नोकझोंक के कारण युवा को अपनी जवानी में एक आंख खोनी पड़ी तो समझिएगा इसका असर उसके जीवन में कितना गहरा पड़ेगा। लेकिन साथ में सवाल यह भी खड़ा होता है कि पछवादून विकास नगर में आए दिन किसी ना किसी तरीके के आपराधिक घटनाएं सामने आती है। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी कठोर कार्रवाई इस तरीके के अराजक तत्वों पर नहीं की जाती है जिससे आने वाले समय के लिए हर कोई सबक ले? या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये अराजक तत्व साजिशन पछवादून विकास नगर की शांतवादियों में घुसकर माहौल खराब करने का काम करते हैं। लेकिन तकरीबन शाम 5 बजे के करीब हुई इस घटना में स्थानीय युवाओं के द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया गया, कोतवाली पर हंगामा किया गया, तो पछवादून पुलिस को यह आश्वासन देना पड़ा कि वो इस पूरे प्रकरण में गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी और इस गतिविधियों में शामिल अपराधियों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेगी। 4 जुलाई तकरीबन 11 बजे के करीब जब सहयोगी रिपोर्टर विकास नगर पहुंचे तो वहां पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष 2022 विधानसभा चक्राता के निर्दलीय कैंडिडेट और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कमलेश भट्ट वहां पर मौजूद थे। कमलेश भट्ट इस पूरे प्रकरण में शुरू से लेकर आपने देखा होगा और अभी तक इस पूरी अपडेट को जानने के लिए वो विकास नगर भी पहुंचे थे। कमलेश भट्ट ने कहा है कि पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की गई है कि जो यहां पर पछवादून विकास नगर में रेड़ी ठेली वाले जो एकत्र हो रहे हैं उनकी बकायदा एक एक करके जांच की जाए, सभी को वैध लाइसेंस के अनुसार ही अपना कारोबार करने की इजाजत मिले और कोई बाहरी व्यक्ति अराजक तत्व जो बाहर से आकर यहां शांतवादियों में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जो इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको चिन्हित किया जाए। इसके बिहाफ पर विकास नगर पुलिस के द्वारा तकरीबन 30 से अधिक ठेलियों पर कार्रवाई करने की बात की गई है। लेकिन देखना यह होगा क्या वो 30 से अधिक ठेलियां सिर्फ कागजों तक कार्रवाई में सीमित रहेगी या जमीनी स्तर पर भी कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर छुटमुल कार्रवाई के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और कुछ दिन बाद पुनः इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। साथ ही पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि कारोबारी चाहे घर का हो या बाहर का हो, अपराधी चाहे यहां का हो या फिर बाहर से कोई आया हुआ हो, कानून सबके लिए एक है और कानून अपना काम स्वतंत्रता से करेगा। हमें यह उम्मीद भी है कि पछवादून की पुलिस देर ही सही लेकिन देर आएगी पर दुरुस्त आएगी और इस तरीके की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में कम से कम अब तो कामयाब होगी। आइए इस जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते पछवादून विकास नगर में अपने ब्यूरो रिपोर्टर के पास, जानते क्या कुछ कहा कमलेश भट्ट और विकास नगर कोतवाल ने इस पूरे प्रकरण को लेकर और किस तरीके की कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा देखने को मिली है। देखिए, जो कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास चक्राता का ग्राम खाटवा का एक युवा, उसके जो है वहां पर ये हॉस्पिटल रोड के पास पे एक ठेली वाले और एक रिक्शे वाले ने पिटाई भी करी उसके साथी की और उसकी भी, और एक पत्थर से उसकी आंख फोड़ दी और जिसमें उसकी आंख जो है बहुत गहरी चोट लगी है और चोट इतनी गहरी है कि उसे यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया और जिला चिकित्सालय से भी एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया। भट्ट जी, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं जिसमें यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी भाजपा सरकार के हैं, क्या सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है? देखिए, सरकार भी कोशिश करी और हम पुलिस प्रशासन से भी, हमने पूर्व में भी जितनी घटनाएं करी हैं
तो उसमें कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज हुए हैं और कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन घटनाएं अलग अलग प्रकार की, जैसे अभी ये जो कल शाम की घटनाएं थी, हमने पूर्व में भी कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आए हुए लोग हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ, अनधिकृत रूप से वो ठेलियां लगा रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। इस प्रकार के लोग जब आ रहे हैं तो वो लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं या यहाँ शहर के लोग, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और कहीं ना कहीं जब उनसे इस तरह की बदतमीजी करते हैं तो इस तरह की घटना, जब वो यहाँ का आदमी जब उनसे बात करता है तो कभी पत्थर मार देते हैं, कभी उनसे लड़ाई पिटाई करते हैं। इस कारण जो है ये घटनाएं हुई है। और हमने कल जब घटना हुई उसके बाद पुलिस को समय दिया था कि अगर पुलिस आज 11 बजे तक इसमें कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करती या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती तो यहाँ जितने भी हमारे पूरे चक्राता क्षेत्र के लोग, यहाँ स्थानीय लोग एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन होगा और जिसके समझ जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन या यहाँ के प्रशासन की। जी, आपने ना अभी सत्यापन की बात की, क्या सत्यापन के साथ साथ इनका आपराधिक जो इतिहास है क्या उसका भी अवलोकन करना ठीक नहीं है? बिल्कुल, आपने ठीक बात कही और हमने यही तो कहा है। अभी हमने कोतवाल साहब से यही मांग करी है कि भाई जो भी यहाँ ठेली लगा रहा है या कोई रिक्शा चला रहा है, उसका पहले आप उसके आपराधिक इतिहास पता करिए कि वो अन्य प्रदेशों से आकर, ऐसा तो नहीं कि वहां आपराधिक घटना के बाद इस प्रदेश में आकर वो इसके आड़ में नशा बेच रहा है या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ छिप रहा है। और हमने स्थानीय विधायक जी का अभी तक इस प्रकार मामले को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो अब उनका विवेक है, ये तो आप उन्हीं से जान सकते हैं। हमारा काम है, मैं पिछले 19 साल से जो भी कोई घटना हुई हो, सरकार किसी की भी रही हो, हमने हर एक उसमें मामला उठाया और उसको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का प्रयास मैंने कमलेश भट्ट के रूप में किया है। अतिक्रमण बिल्कुल शहर से साफ किया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है थाने की तरफ से? कल दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों विभिन्न समुदायों के थे। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई थी तो समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था देर रात्रि में। आज कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा उस मुकदमे की अपडेट चाहिए गई है। तो हमें इनको बताया गया है कि जो दो नामजद व्यक्ति थे उनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी लोगों की जो मांग थी कि शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जो रेडी वाले हैं इन्हीं की आड़ में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। उसी क्रम में आज एक सामूहिक रूप से नगर पालिका के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया गया और करीब ऐसे 28 से 30 रेडी ठेली वालों को थाने लाया गया है जिनके पास समुचित वैध लाइसेंस नहीं मिला है या जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी हम लोग पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। और सर, विकास नगर में बाहरी लोग भी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं, लगातार जो ठेली के लगाने के बाद उससे आपराधिक घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम देते नजर आ रहे हैं। सर, उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो चाहे कोई अंदर का व्यक्ति हो। तो जो भी इसमें किसी अपराध में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कहीं का भी हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। सर, लगभग कितनी सीज करी है आज अभी अभियान लगातार अभी चल रहा है और करीब हमने 30 ठेलियाँ सीज की है।